श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आप और हम कथा भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सारी चीज़ों को जितना, और हम पढ़ते भी हैं। सारे जो हमारे आप देखते हैं कि अध्यात्म की पुस्तकें हैं, रामायण है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते भी हैं, सत्संग भी सुनते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं, सारी चीज़ों को सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं देखने को मिलता है? आप ये बताइए। आप सारी चीज़ों का संग कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि हमें कुछ क्यों नहीं दिखता है, हमें कुछ अंतर क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? आखिर हम करते हैं इतना सब कुछ प्रयास, उसके बाद भी तो यहाँ पर क्या चीज़ है? जैसे आप देखिए, आप अगर जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद आपने खाना खा लिया और खाना पच ही नहीं रहा है, तो आपके खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही आप ये सोचते होंगे और नहीं सोचते हो तो आप ये विचार करिए कि आखिर इन चीज़ों के बाद भी आपसे ही कहा जाता है कि आप संतों का संग करिए तो आपको भगवत कृपा होगी, आपका मन शांत होगा। पर क्या आपने कथा सुनी, संतों का संग किया तो आपका मन शांत हुआ? तो आपको दिखेगा कि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। तो क्या ये सत्संग व्यर्थ है या ये भगवान की कथा व्यर्थ है? आपको ऐसा लगता होगा। तो नहीं, जो भगवान ने कहा है कि आप संतों का संग करिए, भगवान की कथा सुनिए, तो आपके और हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। पर यहाँ पर सत्संग जो है वो गलत नहीं है, कथा जो है वो भी गलत नहीं है। यहाँ पर हमारी ही गलती है। वो हमारी गलती क्या है कि हम सब कथा भी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, पर कभी हम उन चीज़ों का चिंतन नहीं करते। अगर हम उनका चिंतन करने लग जाएंगे तो आप देखिएगा परिवर्तन आपके जीवन में अपने आप देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप क्या कहते हैं कि आपने कथा सुनी, कथा में कोई आपको बताई गई बात, आपने उस बात को सुना तो है, वो इस कान से सुना है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही आप कथा और सत्संग से उठते हैं, उस जो बात है, जो गुरु ने आपकी बात बताई है, उस बात को आप दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं और चिंतन किसका करने लग जाते हैं? संसार का। तो आप ये ध्यान रखिए, जिसका आप चिंतन करेंगे, जिसका आप मन में बार बार स्मरण करेंगे, वही चीज़ आपके मन में बैठेगी, वही आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए और आप भगवान की तरफ अग्रसर हों, आप उनकी तरफ आगे बढ़ पाए, तो आप जो संत आपसे कह रहे हैं, जो भगवान, अगर आप गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण जो आपसे कह रहे हैं, उनको केवल सुनिए मत, उनको केवल पढ़िए मत। ऐसा मत करिए कि आपने केवल कथा में जो गुरु कह रहे हैं उनको सुन लिया, या आपने भगवत गीता में जो लिखा है उसको पढ़ लिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे थोड़ी देर की शांति आपको होगी। आप देखते होंगे जब आप कथा सत्संग सुनते हैं तो आपको थोड़ी देर का सुख तो आपको मिल ही जाता है। तो ये आपको क्षणिक सुख तो मिल सकता है, पर अगर आप ये चाहें कि आपको जो परमानेंट है वो सुख की अनुभूति हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। जो गुरु आपसे कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण आपसे भगवत गीता में कह रहे हैं, उसको केवल सुनना नहीं है, उसको चिंतन करना है। जब आप चिंतन उसका करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सुख आपको क्षणिक भर मिलता है, जो सुख आपको कथा पढ़ते वक्त मिलता है, सत्संग सुनते वक्त मिलता है, वो सुख आपको पूरा टाइम मिल सकता है, वो सुख आपको पूरी ज़िंदगी मिल सकता है। जो आपको शांति आप देखेंगे कि कुछ क्षण भर की शांति आपको मिलती है, वो शांति आपके पूरे जीवन में हो सकती है। आखिरी समय तक वो शांति आपकी रहेगी। पर कब रहेगी? जब आप गुरु की बात का चिंतन करेंगे, जब आप कृष्ण की बात का चिंतन करेंगे। चिंतन मतलब उस चीज़ को सोचते रहना, उस चीज़ को आपसे गुरु ने कोई चीज़ आपसे कही करने के लिए, या बताया कि ऐसा क्या था, तो आप उस चीज़ को सुनते केवल मत रहिए, आप उसका चिंतन करिए, उसको सोचते रहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। जब आप ये चिंतन शुरू करेंगे तो निश्चित आपको सुख की अनुभूति होने लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।